राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस समय पर लगभग बहुत ज़्यादा बारिश हर क्षेत्र के अंदर हो रही है। क्या आपके क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में किसान भाइयों आप बता सकते हैं। इस बारिश के कारण किसान भाइयों गेहूं की फसल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की जो बुआई है वो बिल्कुल अभी की है, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन हुए हैं गेहूं की बुआई किए हुए, उन किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बरसात जो है लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इससे जो गेहूँ है हमारे खेत के अंदर वो गलने शुरू हो जाएंगे और फिर खेत के अंदर कहीं कहीं पर आपको गेहूँ दिखाई देगा और कहीं कहीं पर गेहूँ नहीं दिखाई देगा। तो उन किसान भाइयों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। लेकिन जो किसान भाई लगभग उनकी गेहूं जो है लगभग 30 दिन 40 दिन या फिर 50 दिन की गेहूं हो चुकी है, उन गेहूंों के अंदर भी किसान भाइयों नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या नुकसान होगा और उस नुकसान से किसान भाई कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी देने की किसान भाइयों कोशिश कर रहा हूँ। किसान भाई, मान लीजिए आपकी जो गेहूं की फसल है 40 दिन 50 दिन या फिर 60 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें आपने भी पहले से सिंचाई की हुई है, खाद डाला हुआ है, लेकिन अब जब बरसात लगातार 2 से लेकर 3 दिन तक होगी तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी वह पीला पड़ना शुरू हो जाएगी और आपकी गेहूं नीचे गिरना भी शुरू कर देगी, जिससे किसान भाई बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि फसल तो लगातार पीली पड़ेगी, क्योंकि जब 3 दिन तक लगातार बरसात पड़ेगी तो खेत के अंदर पानी भरा रहेगा और पानी भरने के कारण फसल का पीला पड़ना तो तय है। तो अब हमें अपनी फसल को पीलेपन से किस तरीके से निजात पानी है और किस तरीके से हम अपनी फसल की ग्रोथ को लगातार बना करके चलें, क्योंकि जैसी पहली हमारी जो ग्रोथ चल रही थी गेहूँ की, वैसी ही ग्रोथ यदि हमें चाहिए तो हमें अपने खेत के अंदर या तो कोई ना कोई स्प्रे करना होगा या फिर कोई ना कोई खाद डालना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी जो गेहूं की फसल है पहले की तरह चल पाएगी। तो इसके अंदर किसान भाइयों आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं वो मैं आपको बता दूं। यदि आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 50 दिन के आसपास की है तो किसान भाइयों आपको यहाँ पर NPK 19-19-19 या फिर किसान भाइयों NPK 18-18-18 इसका स्प्रे करना होगा और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। इस समय पर आप 1 किलोग्राम मात्रा ना लें, लगभग 1 किलो 200 ग्राम मात्रा लें और लगभग 120 से लेकर 130 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल पर आप इसका स्प्रे करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके ये देगा। इससे आपकी जो फसल पीली पड़नी शुरू होगी, पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा फसल के ऊपर और आपकी फसल जैसे पहले से ग्रोथ कर रही थी बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन ये कार्य आपको बरसात बंद होने के बाद करना है, क्योंकि यदि स्प्रे करने के बाद बरसात हो जाती है तब भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्प्रे करने के बाद कम से कम आपको 12 से लेकर 14 घंटे का समय मिलना चाहिए, जिससे कि जो स्प्रे है वो अच्छी तरीके से कार्य कर सके। आप अपनी फसल के अंदर जब स्प्रे करेंगे उसके अंदर चिप को भी मिला सकते हैं, इससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि मान लीजिए किसान भाई आपकी जो फसल है वो लगभग 60 दिन 70 दिन या फिर 80 दिन के आसपास की हो चुकी है तो इस समय पर आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे नहीं करना है। इस समय पर किसान भाइयों आपको NPK 0-52-34 का स्प्रे करना होगा और इसके अंदर आपको सागरिका भी मिलानी होगी। 0-52-34 के स्प्रे की बात करूं तो लगभग 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 0-52-34 लेना है और लगभग किसान भाइयों 300 से लेकर के 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका लिक्विड भी लेनी होगी और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद लगभग 130 से लेकर 140 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए और अपनी गेहूं की फसल के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन जब आप अपने खेत के अंदर देख लें कि बरसात बंद हो गई है, बरसात का अब मौसम नहीं रहा है, यानी कि आने वाले 2 से लेकर 3 दिन के अंदर बरसात नहीं पड़ेगी, तभी आपको ये स्प्रे करना है। बरसात के मौसम में स्प्रे ना करें, क्योंकि स्प्रे जो है बरसात के कारण धुल जाएगा और आपकी मेहनत, आपका जो पैसा है, आपकी जो लागत है वो बेकार हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी फसल अच्छी तरीके से टिल्लिंग भी करेगी, पीलापन भी दूर हो जाएगा और बरसात के कारण जो आपकी फसल के अंदर दिक्कतें आने वाली थी उन दिक्कतों से ये स्प्रे आपकी फसल को बचा देंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सभी किसान भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।